अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 11.1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये क्लास फर्स्ट ईयर 11 क्लास का जो आपकी न्यू बुक आई है उसके अकॉर्डिंग मैं तमाम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे चलेंगे, ऑनवर्ड चलेंगे, क्योंकि मैंने 1 के तमाम पार्ट 6 थे उसके अंदर तमाम सवाल सॉल्व करवा के अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया और क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी पार्ट के अंदर अपलोड है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा, वहाँ पे जाके आपको मिल सकता है। साथ साथ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 10 के आपके पास लेक्चर्स मेरे चैनल के अंदर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। चलो आज चैप्टर नंबर 11 का तीसरा सवाल है हमारे पास। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द फुट अ टावर 169 मीटर हाई if the angle of the depression of the man from its top is 48 डिग्री 30 मिनट। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमें बोला गया है कि आपने क्या मालूम करना है, आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिया हुआ है इसके अंदर, मतलब फाइंड द डिस्टेंस, हमें डी मालूम करना है। क्या मालूम करना है? डिस्टेंस को मालूम करना है। तो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एविलेशन के बारे में बता देता हूँ कि अगर कोई बंदा खड़ा है, यहाँ पे एक बंदा है जो कि आपके सामने खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास कोई ट्रम है, आई थिंक सो, अगर मैं समझा एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग और एक बंदा इस साइड खड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, ठीक है, ये बीच के साइड में खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जब भी देखेगा यूँ करके तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल इसका स्ट्रेट होगा जिसमें कोई इसकी एंगल नहीं बन रही होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये बंदा ऊपर के साइड देखता है तो ये क्या होगा, ये एंगल ऑफ एविलेशन होगा, ठीक है। और यही बंदा नीचे के साइड देखता है तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। एविलेशन के लिए क्या होता है, हमारे पास ऊपर की तरफ से एंगल बन रही होती है, और डिप्रेशन की तरफ से क्या होता है, जो हमारे पास नीचे की तरफ से बन रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमने इससे पहले वाले में एविलेशन का सवाल किया था सॉल्व, इस दफ़ा हमारे पास डिप्रेशन की बात की जा रही है। जैसे जैसे सवाल में लिखा हुआ होगा वैसे वैसे सवाल को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका मैंने क्लियर करवा दिया। उससे पहले आपको व्हाट्सएप के बारे में बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप मेरे पास 2 ग्रुप है, एक प्राइवेट है और एक पब्लिक है, ठीक है। एक प्राइवेट है और एक पब्लिक है, ठीक है। तो प्राइवेट ग्रुप के अंदर क्या है, पब्लिक ग्रुप के अंदर आपको तमाम लिंक्स मिलते हैं यूट्यूब्स के, और ये सिर्फ ओनली फॉर एडमिन होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे पास प्राइवेट ग्रुप जो है वो गर्ल्स और बॉयज़ का अलग है, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का अलग है, जिसके अंदर आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, MCQs पेपर मिलते हैं, टारगेट पेपर मिलते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात आप डिस्कशन कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स के इसमें तमाम चीज़ें आपको मिलते हैं, चाहे आप किस ग्रुप से भी हो, ठीक है। तो तमाम सब्जेक्ट्स के मिलते हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स के नहीं, तमाम सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट गैस टारगेट पेपर मिलते हैं। किस तरह से इस ग्रुप में ऐड हो सकते हो, आपके पास नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पे मुझे मैसेज करना है। अगर आपको प्राइवेट में होना है तो इसको एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी, पूरी साल की एक दफ़ा करनी होगी, ठीक है, बहुत कम है, और पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप मैसेज करके बोलना होगा सर मुझे प्राइवेट में ऐड होना है या फिर मुझे पब्लिक में ऐड होना है, मैं आपको बता दूंगा कैसे होना है। अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है तो लाइव क्लासेस के लिए भी आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहना होगा कि सर लाइव क्लासेस लेनी है, तो आप बता दें कि किस तरह से लिया जा सकता है, ठीक है। हमारे पास क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम अ फुट अ टावर, ठीक है। मेरे पास लिखा हुआ है कि एक टावर है, ठीक है, टावर कोई सा भी टावर हो सकता है, मैं ऐसी बिल्डिंग बना रहा हूँ। आपने क्या बनाना है, आप मत बनाइएगा, आप सिर्फ सिंपल सा क्या कीजिएगा, एक लाइन खींच दीजिएगा। एक टावर है हमारे पास जिसकी हाइट क्या लिखी हुई है, 169 मीटर लिखी हुई है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 169 मीटर लिख दूंगा, ठीक है। एक टावर है मेरे पास जिसकी हाइट क्या है, 169 मीटर है, और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मैन, ठीक है, टावर 169, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ मैन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये तो एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ, एंगल हमेशा क्या बनता है, टूवर्ड्स, मतलब नीचे के साइड जा रहा होता है, ठीक है। तो मैंने एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दिया नीचे के साइड, वो बोल रहा है कि क्या बन रहा है, वो बन रहा है हमारे पास 48 और 30 डिग्री। क्या लिखा हुआ है, 48 और 30 डिग्री। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, एक एंगल बना देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ कि मेरे पास क्या बन रहा है, 48 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। इस लाइन को स्ट्रेट खींच दो क्योंकि इसको हम लोग को शो करना होता है। एंगल जो यहाँ बनता है वही डिप्रेशन में भी बन रहा होता है, 48 डिग्री 30 सेकंड। तो हम लोग दोनों जगह एक ही चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, और साथ साथ मुझे इसकी लेबलिंग करनी है। तो लेबलिंग किस तरह से होगा, मैं इसको बोल देता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी के सामने वाला स्मॉल सी, ए के सामने वाला स्मॉल ए
ठीक है, बी के सामने वाला स्मॉल बी। फिलहाल इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं था कि बी के सामने वाला स्मॉल बी, क्योंकि हमें काम सिर्फ और सिर्फ किसकी है, क्योंकि हमारे सवाल में लिखा है फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा, जाहिर सी बात है जो नीचे वाली टर्म होगी वही होगा ना डिस्टेंस। क्या होगा, जो नीचे वाला टर्म होगा उसी को डिस्टेंस बोलेंगे। अगर चाहो तो आप ए और बी का नाम क्या दे सकते हो, डी भी दे सकते हो। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, एंगल एक बन रही है, हाइट हमें मालूम है, तो वो एंगल कितने एरिया में बन रही है, कौन से एंगल से डिस्टेंस से बन रही है, वो चीज़ हमें इसमें क्या करना है, मालूम करना है, मतलब डी मालूम करना है। मैंने सपोज कर लिया है कि ए बी किसके बराबर है, डी के। ठीक है, तो चलो आ जाओ, गिवन में जो चीज़ें हैं उसको लिख लेते हैं। गिवन में मेरे पास क्या चीज़ें गिवन है, मेरे पास बी सी गिवन है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ बी सी गिवन है। मेरे पास बी सी की वैल्यू क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास बी सी की वैल्यू क्या है, जो कि ए के बराबर है, और ए किसके बराबर है, 169 मीटर के। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास जो एंगल आ रहा है, थीटा जो आ रहा है, वो क्या आ रहा है, थीटा की वैल्यू मेरे पास आ रही है 48 डिग्री और 30 मिनट। ये जो डैश का मतलब होता है मिनट, डबल डैश होता है तो उसका मतलब होता है सेकंड। हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। तो कैसे करेंगे, याद रखना 48 डिग्री वैसे लिखा जाएगा, मिनट को कन्वर्ट करना हम प्लस करेंगे, 30 को क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। जब 30 को हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इसमें 0.5 आएगा, और 0.5 को जब मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास हो जाएगा 48.5। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने का डायरेक्ट थीटा की वैल्यू लिख देता हूँ मैं कि क्या हो जाएगा, मेरे पास 48.5 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मुझे डिग्री में चाहिए वैल्यू। और डिग्री में वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 30 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.5। तो 0.5 का मतलब क्या होता है, मेरे पास ये इसमें प्लस होगा तो मेरे पास 48.5 आ जाएगा डिग्री। ठीक है, डिग्री की वैल्यू मैंने आपको बता दिया। सेकंड वैल्यू हमें दी हुई है कौन सी, हमें डी की वैल्यू निकालना है। मतलब ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए बी जो है मेरे पास बराबर है डी के, और इसकी वैल्यू को मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन लिखने के लिए आप लोग क्या करोगे बेटा, देखोगे मेरे पास कौन सी वैल्यू गिवन है। मुझे एंगल गिवन है, मुझे बेटा डिस्टेंस हाइट गिवन है, मुझे क्या गिवन है, एंगल गिवन है, और मुझे हाइट गिवन है। मुझे गिवन क्या नहीं है, बेस गिवन नहीं है। अगर मैं इस थीटा की वैल्यू को देखूं तो ये क्या होगा, मेरे पास परपेंडिकुलर होगा, और ये मेरे पास क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास जो tan होता है, tan लिखूंगा, tan थीटा किसके बराबर होता है, मेरे पास परप अपॉन बेस। किसके बराबर होता है, परप अपॉन बेस। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, परप अपॉन बेस का मतलब क्या होता है, मतलब जो आपके पास ए की वैल्यू उसी को पुट कर दो इसमें, उससे क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, tan थीटा लिखता हूँ, जिसके किसके बराबर होता है, परप अपॉन बेस के बराबर होता है। ठीक है, तो ये परप किसके बराबर है, परप मेरे पास ए के बराबर है, जबकि बेस किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो उसको मैंने डी ही लिख दिया और कुछ और नहीं लिखा है। ठीक है, और tan थीटा क्या हो जाएगा, मेरे पास tan लिखूंगा, थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 48.5 डिग्री, बराबर हो जाएगा ए की वैल्यू क्या है, 169, और नीचे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर और इसको नीचे ले जाऊँगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जगह है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो चीज़ लिखा है मैंने यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ ताकि मैं बाकी काम कर सकूँ। पर tan 48.5 डिग्री निकाल लेते हैं। मैंने लिखा tan लिखा, 48.5 लिखा, और इसको वैल्यू निकाला, तो मेरे पास क्या आई इसकी वैल्यू, मेरे पास इसकी वैल्यू आई 1.1302। ठीक है, इक्वल टू का निशान 169 अपॉन डी। अब क्या करोगे, डी इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, ताकि मेरे पास डी की वैल्यू आ जाए। तो डी मैंने यहीं पर लिख दिया, 169 हो गया, और ये नीचे आ गया तो 1.1302। चलो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। मैंने क्या करता हूँ, आंसर को डिवाइड कर देता हूँ मैं किससे, 169 से। तो मैंने 169 लिखा, तो मेरे पास क्या आ गई, 149 आ गया। तो डिस्टेंस मेरे पास क्या बनकर आ रहा है, डिस्टेंस की जो वैल्यू आई है मेरे पास वो क्या आई है, 149.51 मीटर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, और मैंने आपको इस आंसर निकाल कर दिखा दिया, सिलो सिलो बताया है, ताकि आपको तमाम चीज़ें इसमें पता चल जाए। ठीक है, चलें आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, आ स्ट्रिंग ऑफ फ्लाइंग काइट, एक क्या है, धागा है, स्ट्रिंग मतलब धागा होता है धागा। फ्लाइंग काइट कितना मीटर्स है वो बेटा 200 मीटर्स इसके अंदर लॉन्ग है, ठीक है। और उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है 58.30 मिनट। देखिए तो फिर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। हमें क्या करना है, हमें उसका हाइट मालूम करना है काइट का, वो कितना ऊंचा क्या हो रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। व्हेन द स्ट्रिंग इज़ फुली स्ट्रेच, मतलब जो धागा है बिल्कुल स्ट्रेच हुआ हुआ, मतलब खिंचा हुआ हो, उस वक्त हमें उसकी हाइट मालूम करनी है। तो जाहिर सी बात है, कोई पतंग को कौन उड़ाता है, काइट को कौन उड़ाता है, कोई इंसान ही उड़ा रहा होगा, ठीक है। और एंगल ऑफ एविलेशन क्या बनता है, ऊपर की साइड बन रहा होता है, ठीक है। जो मैंने बना दिया, आपको इस तरह से नहीं बनाना होगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि एक बंदा पतंग उड़ा रहा है और वो कितना है, ये धागा है उसका, तो ये कितना है 200 मीटर का है। तो मैंने क्या कर दिया 200 मीटर लिख दिया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, और उसका वो कह रहा है कि जो एंगल बन रहा है वो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एविलेशन, तो यहाँ बनेगा। तो उसके लिए हमें उसकी हाइट मालूम करनी होगी। तो याद रखना कि मुझे ये क्या करना होगा, ये वाली टर्म को मुझे मालूम करनी है, मतलब इस वाली टर्म को हमें मालूम करना है हाइट। और बोला जा रहा है इसकी जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है मेरे पास 58 डिग्री और 30 मिनट। तो ये मैंने आपके सामने मेंशन करके दिखा दिया, ठीक है। अब इसको लेबलिंग कर देते हैं। लेबलिंग किस तरह से होगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें काम किसका है, अब याद रखते हैं ये मेरे पास बेस होगा। अगर मैं इस वाले एंगल को देखूंगा, थीटा को देखूंगा, तो ये बेस, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पर्प हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया यहाँ पे। अब क्या करना होगा, हमें डेटा बनाना होगा। तो मैं गिवन में चीज़ें लिख देता हूँ। सबसे पहले थीटा लिख दो कि थीटा क्या गिवन है मेरे पास 58 डिग्री 30 मिनट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 58 को प्लस कर दो, 30 मिनट है ना, तो 30 को डिवाइड कर दो किससे, 60 से कर दो, किससे, 60 से। तो अगर मैं किसी भी टर्म को डिवाइड करता हूँ 60 से 30 को, तो मेरे पास 0.5 आता है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 58.5 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आगे इसको जब सॉल्व करूँगा तो मेरे पास 58.5 ही आएगा, ठीक है। और मेरे पास सेकंड टर्म क्या दी हुई है, मेरे पास सेकंड टर्म दी हुई है AC की वैल्यू, क्या दी हुई है, AC की वैल्यू क्या दी हुई है 200 मीटर्स। तो क्या लिख दूंगा, 200 मीटर लिख दूंगा। तो मैंने आपके सामने इसको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, हमें मालूम क्या करना है, BC को, जो BC किसके बराबर है, हाइट के बराबर है। तो BC लिख दूंगा जो कि बराबर है हाइट के, और इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा, ठीक है। अब हम बताओ मैं कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगाऊं। मेरे पास, मुझे इसकी वैल्यू पता है, मुझे एंगल पता है, मुझे हाइट निकालना है, मतलब मुझे हाइपोटेनियस की वैल्यू मालूम है, पर मुझे निकालना है तो कौन सा एंगल होगा। तो हमें मालूम है सम पीपल हैव, मतलब मेरे पास साइन वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, साइन थीटा वाला। साइन थीटा बराबर होता है पर्प अपॉन हाइप के। तो मैंने आपके सामने इसको लिख दिया। अब क्या करना होगा इसके आगे मैंने क्या कर दिया, इसको आपके सामने लिख दिया। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ लिखूँगा साइन, लिखूँगा थीटा की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 58.5 आ जाएगा डिग्री। पर्प की जगह क्या आ जाएगा बेटा, पर्प की जगह मेरे पास, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। साइन थीटा बराबर होता है पर्प अपॉन हाइप के, जबकि हाइप यहाँ पे किसके बराबर है, एच के, और ये पर्प जो है मेरे पास किसके बराबर है, एच के, जबकि हाइप मेरे पास किसके बराबर है, यहाँ पे 200 मीटर्स लिखा हुआ है, 200 मीटर्स लिख देता हूँ, ठीक है, बल्कि नीचे ही लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर ऐसा लगेगा, ठीक है। साइन थीटा लिखा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 58.5, पर्प की जगह मेरे पास हाइट आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 58.5 निकाल के देख लेते हैं कैलकुलेटर के अंदर कि मैंने साइन लिखा 58.5 लिखा, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.85, क्या आ रही है 0.85। तो 0.852 लिख देता हूँ, इक्वल का निशान डाला, ठीक है, इक्वल का निशान डाला, और फिर क्या लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है 200 लिखा हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.852 को मल्टीप्लाई कर दो 200 से, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा बराबर 170, ठीक है। तो 170 के बराबर आ जाएगा हाइट, तो 170.52 मीटर,
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलें आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, अ मैन इज़ 1.8 मीटर टॉल, एक बंदा है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, ऑब्जॉर्व द एंगल ऑफ एविलेशन, जो ऑब्जॉर्व कर रहा है, देख रहा है कि बना रहा है, क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एविलेशन ऑफ द ट्री, एक ट्री के साथ बना रहा है, एट ए डिस्टेंस 12 मीटर डिस्टेंस के फासले में, फ्रॉम हिज एंगल कितना बना रहा है 31 डिग्री 45 मिनट, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्री, हमें मालूम करना है हाइट ऑफ द ट्री को। तो सबसे पहले तो हमें एक बंदा बनाना पड़ेगा, ये आप सिर्फ समझने के लिए बना रहे हो, ठीक है। अगर आपको बनाना है पेपर में तो आप बना सकते हो, ठीक है। मैंने एक बंदा बना दिया जो कि क्या है, मेरे पास कितना मीटर हाइट है उसकी, 1.8 मीटर हाइट है। क्या लिख देता हूँ, 1.8 मीटर इसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, किसका बना रहा है, ट्री के साथ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक ट्री बना लेता हूँ कि मेरे पास एक ट्री है, सपोज़ के तौर पे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने एक ट्री बना दिया यहाँ पे कि मेरे पास एक ट्री है, कुछ इसी तरह का होता है शायद ट्री। तो मैंने एक बना दिया ट्री, वो क्या कर रहा है, वो अभी इसको देख रहा है और यहाँ से वो क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये बंदे की हाइट यहाँ तक है और यहीं से वो क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये एक एंगल बना है उसकी तरफ से, तो वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। और ये बोला जा रहा है कि आपने क्या करना है, इसकी यहाँ से लेकर के हाइट मालूम कर लेनी है कि वो जब सीधा देख रहा है तो उसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। एक दरख्त है जिससे वो क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है और बोला जा रहा है ये हाइट मालूम कर दो। लेकिन एक और चीज़ इसके अंदर गिवन है कि आपने के पास एक हाइट आपको मालूम है, ठीक है, एक हाइट आपको मालूम है जो कि इसका इतना है, और बोला जा रहा है इसका होल हाइट आपको मालूम करना है। फ्रॉम हिम व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री, क्योंकि हमें तो एंगल ऑफ एलिवेशन की मदद से सिर्फ इतना हाइट मालूम होगा, नीचे वाला मालूम नहीं होगा। तो नीचे वाले को मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले हाइट में उसको प्लस कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ H1 और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का हिस्सा है उसको नाम दे देता हूँ H2, ठीक है। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। लिखा गया था कि वो एविलेशन बना रहा था एट अ डिस्टेंस 12 मीटर, तो मतलब ये कितने फासला होगा, यहाँ पे 12 मीटर होगा, ठीक है। एंगल हमेशा कहाँ बनेगा, यहाँ से बनेगा। तो एंगल क्या था, 31 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। तो मैंने 45 मिनट लिख दिया। चलें आ जाए सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा मेरे पास डिस्टेंस है, ठीक है, लिख सकता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस है। ये वाला हिस्सा मेरे पास हाइट है H1, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये H1 जिसका नाम मैंने यहाँ पे भी गिवन आपको लिख करके दिखा दिया है। मैं एक बार कैमरे में भी देख लेता हूँ कि नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी बिल्कुल सही। तो चलो आज जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन सबसे पहले तो H1 नज़र आ रहा है, तो क्या लिख देता हूँ, मेरे पास H1 क्या है, गिवन है। तो H1 की वैल्यू मेरे पास क्या लिखी है, 1.8 मीटर, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। इसको नाम चाहो तो नाम भी लिख देते, तो ये A है, ये B है और ये C है। तो AB क्या है मेरे पास, AB की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है, इसको बोल दो डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसके बराबर है, मेरे पास 12 मीटर के। इसको चाहो तो नाम भी दे सकते हो कि ये D के बराबर है, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर है 12 मीटर के। जबकि मेरे पास और कौन सी वैल्यू, मेरे पास और कोई सी वैल्यू नहीं दी हुई है, सिर्फ थीटा की वैल्यू दी हुई है। थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, थीटा की वैल्यू है मेरे पास 31 डिग्री 45 मिनट। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, 31 को प्लस करवा देते हैं, 45 और 60 से डिवाइड करवा देते हैं, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 31.75, ठीक है। इसको कर कर देख लेना, मेरे पास यही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखो गौर करो, अब हमें करना क्या है, एंगल गिवन है, इस एंगल को देखते हुए ये क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। इसी की वैल्यू निकालनी है ना, H2 की वैल्यू निकालनी है। H1 तो हमें गिवन है, तो बेस और परप जिसमें होगा वो कौन सा फार्मूला लग सकता है, tan का फार्मूला लग सकता है। तो मैं क्या करूँगा, सोल्यूशन लिखूँगा कि tan थीटा बराबर होता है किसके, परप अपॉन बेस के। तो मतलब परप किसके बराबर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर मेरे पास H2 के बराबर है, तो क्या लिख दूंगा, H2 लिख दूंगा। और नीचे वाली टर्म किसके बराबर है, D के। बेस किसके बराबर है, D के, ठीक है। तो मैं D लिख दिया। तो tan
थीटा की वैल्यू क्या है 31.75, ठीक है, इक्वल का निशान H2 वैसे ही उतरेगा, जबकि D की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 12 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आज 10 लिखता हूँ मैं और इसमें लिख देता हूँ 31.75। तो मेरे पास इसकी वैल्यू बनकर आती है 0.6188 इक्वल टू H2/12। क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दूँगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो 0.6188 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो मेरे पास H2 की वैल्यू आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 12 से, तो मेरे पास आ जाएगा 7.4। तो H2 की वैल्यू क्या आ गई 7.42, ठीक है। अगर मुझे पूरी हाइट मालूम करनी है ट्री की, तो क्या करूँगा, हाइट मालूम करने के लिए चाहो तो इसको भी एक नाम दे दो कि ये दोनों किसके बराबर है, H के बराबर है, हाइट के बराबर है। तो हाइट मालूम करने की क्या करूँगा, H1 में प्लस कर दूँगा H2 को। तो H1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1.8, तो क्या लिखूँगा 1.8 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 7.42। तो चलो आज इसको प्लस कर देते हैं 1.8 से, तो मेरे पास क्या आ गया 9.22। तो हाइट की वैल्यू क्या आ गई 9.22 मीटर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। चलें आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास के फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 80 मीटर हाई, लिखा हुआ है एक चट्टान है जो कि कितना है 80 मीटर हाइट पे है, ठीक है, कितना 80 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ये क्या है, मेरे पास एक चट्टान है जो 80 मीटर हाइट पर है, ठीक है, ओके। फिर लिखा हुआ है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट, कहीं बोट खड़ा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पर बोट है मेरे पास, तो उससे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, एक बंदा है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो यहाँ से देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इस साइड जहाँ पे बोट है मेरे पास। बोट कैसी होती है, स्टेसी तरह की होती है ना, तो ऐसी बना दिया है मैंने कि एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, वो क्या बन रहा है मेरे पास 30 और 12 डिग्री। तो क्या लिखूँगा यहाँ पे, ये लगा देता हूँ 30 डिग्री और मेरे पास क्या है 12 डिग्री और 30 सेकंड है, 12 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, ये मेरे पास चीज़ें गिवन थी। उसके बाद लिखा हुआ है हाउ फार द बोट फ्रॉम द क्लिफ, आपको बताना है कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है, मतलब d जो है वो क्या है। मैं लिख सकता हूँ कि ये मुझे किसकी वैल्यू मालूम करनी है, d की वैल्यू मालूम करनी है डिस्टेंस की, ठीक है। ये हाइट की वैल्यू मुझे d भी है, तो क्या लिखूँगा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये a है, ये b है और ये c है। ए बी जो है हाइट के बराबर है, बी ए मेरे पास डी के बराबर है और वो जो मेरे पास है वो एंगल के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल को देखूंगा तो ये मेरे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये मेरे पास क्या होगा, बेस होगा और ये मेरे पास क्या होगा, हाइप होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है इसके आगे सॉल्व। तो किस तरह से सॉल्व होगा, मैं लिखूंगा गिवन, जो चीज़ें मेरे पास गिवन होगी उसको मैं लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या चीज़ें गिवन है, मेरे पास गिवन है हाइट, तो मैं लिख देता हूँ हाइट किसके बराबर है, बी और सी के। तो लिखूंगा बी और सी जो कि हाइट के बराबर है, जो ये कितना है 80 मीटर के है, तो मैंने 80 मीटर लिख दिया। और मेरे पास एंगल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मेरे पास 12 डिग्री और 30 मिनट। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ कि 12 को प्लस कर दूंगा डिग्री को किससे, 30 डिवाइडेड बाय 60 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, मेरे पास आ जाएगी 12.5 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू मैंने निकाल दिया, ठीक है। और इसके अलावा मुझे बी ए की वैल्यू निकालना है, ए बी लिख देता हूँ, बी ए तो नहीं लिखता, ए बी की वैल्यू मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जो कि किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो इसकी वैल्यू मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो याद है आपको पहले भी पता है, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, कुछ भी होता है, तो ये वाली वैल्यू मुझे मालूम है और ये वाली वैल्यू मालूम है, मतलब मुझे पर्प की और बेस की वैल्यू मालूम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, tan वाली फार्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन लिखूँगा और सोल्यूशन लिखने के बाद लिखूँगा कि tan थीटा बराबर होता है पर्प अपॉन बेस के, ठीक है। तो मेरे पास पर्प किसके बराबर है, पर्प मेरे पास बराबर है h के, जबकि मेरे पास बेस किसके बराबर है, d के, ठीक है। तो tan लिखूंगा वापसी, थीटा की वैल्यू क्या दी हुई मेरे पास 12.5 इक्वल टू पर्प की वैल्यू h है और h मेरे पास कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है और d की वैल्यू मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। आगे चल के इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर में मैं लिख लेता हूँ कि 12.5 किसके बराबर होता है, तो मैंने tan लिखा, ठीक है। और tan लिखने के बाद क्या लिखूँगा, 12.5, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है 0.221, क्या लिखूँगा, 0.221
0.221 इक्वल का निशान 80 और डिवाइडेड बाय d, इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले आऊँगा तो d यहीं पर आएगा, ये 80 हो जाएगा। 0.221 इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मुझे डिवाइड करना है, आंसर को डिवाइड किससे करना है 80 से, तो ज़रा कैलकुलेटर में ही कर लेते हैं। 80 डिवाइडेड बाय आंसर तो मेरे पास क्या आ रहा है 360.85, तो डिस्टेंस मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास बच गया 360.85। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया मीटर में, तो ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया।